मैं दुख लेने वाली नहीं, मैं सुख देने वाली आत्मा हूँ। दोनों में फर्क। हम क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था। जब मैंने कहा मुझे बुरा तो लगना ही था, मैंने उनके व्यवहार से क्या ले लिया? मैंने उनके व्यवहार से क्या ले लिया? मैंने दुख ले लिया। परमात्मा कहते हैं पुण्य कर्म अर्थात दुख देते नहीं हो वो तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी के व्यवहार से दुख लेना भी नहीं है। आई बात क्लियर हो गई? दुख कैसे लेते हैं हम किसी के व्यवहार से? दुख देते कैसे हैं? जब हम गलत बोलते हैं। और दुख लेते कैसे हैं? जब उनके व्यवहार को देख हम दुखी होते हैं तो हमने उनके व्यवहार से दुख लिया। और जैसे ही मैंने उनके व्यवहार से दुख लिया, मैं दुखी हो गई आत्मा, तो मेरा कर्म कौन से खाते में जाएगा? हम क्या कहते हैं, उन्होंने गलत किया मतलब उनका कर्म गलत के खाते में गया, लेकिन मैं दुखी भी अगर हुई तो दुखी होना कौन से खाते में जाएगा? अच्छे कर्मों के खाते में जाएगा। दुखी होना अच्छे कर्मों के खाते में जाएगा। कोई भी एनर्जी जो नेगेटिव होगी, उन्होंने गलत बोला वो नेगेटिव था, मैं दुखी हुई वो भी नेगेटिव है। क्योंकि ऊर्जा की क्वालिटी क्या निकली? एनर्जी कौन सी क्वालिटी की निकली? नेगेटिव ही निकली ना, दर्द की निकली। कई बार तो उनका कर्म हमारे से कम नेगेटिव होता है, क्योंकि वो 2 शब्द चिल्लाकर बोल के चले जाते हैं। तो उनके कितने गलत कर्म हुए? 2 लाइन। 2 लाइन। हम कितनी देर रोते हैं? रोते मतलब मन में भी तो रोते हैं ना, ज़रूरी नहीं आंखों से रोते हैं, मन में रोते हैं। तो उन्होंने गलत कर्म कितनी देर दिया? 2 लाइन। नेगेटिव एनर्जी, ज़ोर ज़ोर से 2 लाइन चिल्लाकर चले गए अपने काम पर। 2 लाइन। लेकिन उसके बाद वो भूल गए, फिर वो काम पे चले गए, वहाँ व्यस्त सब। हम कितनी देर उसके बारे में सोचते रहे? कितनी लाइन? कितनी लाइन? और कभी कभी तो हम सिर्फ उस दिन नहीं सोच रहे थे, हमें आज भी वो बात याद है ना ऐसी वाली बात याद? तो ऐसी ऐसी बातें जो मन के कोने कोने में पड़ी होती हैं, और कई बार कई सालों से पड़ी हुई हैं, और हम बहुत अच्छे से बोलते हैं ये वाली बात मैंने कभी नहीं भूलनी, मतलब ये कोना तो मैंने साफ करना नहीं है। पहले कितना गलत कर्म बोला, और दूसरा कितना लंबा उसको पकड़ के रखा। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, हम उसको कभी गलत कर्म के खाते में नहीं गिनते। हम कहते उन्होंने गलत किया, उन्होंने तो किया ही किया, लेकिन हमें उनकी थोड़ी चेकिंग करनी है, हमें अपनी चेकिंग करनी है। उन्होंने गलत किया, नेगेटिव क्रिएट किया, मैं जितनी देर दुखी हुई, जितने मिनट, जितने दिन, जितने घंटे, जितने साल, मैंने उतनी देर नेगेटिव क्रिएट किया। तो किसका कर्म ज़्यादा भारी हुआ? तो इसलिए पुण्य कर्म ना दुख देना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो तो फिर भी चेकिंग हो जाती है कि ना दुख देना है, लेकिन साथ में बहुत इम्पोर्टेंट ना दुख लेना है। बोलिए एक बार, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। अब दुख देते कैसे हैं हम? एक होता है शब्दों से ही दुख दे देते हैं। कई बार हमारी राय बहुत अच्छी होती है, लेकिन राय देने का तरीका ठीक नहीं होता, तो अच्छी राय से भी सामने वाले को दुख मिल जाता है।
होता है ना ऐसे कभी कभी। अभी देखो इतने सारे भाई बहन स्टेज पर आए थे, फूल लेकर आए, सौगात लेकर आए। वो क्या लेकर आए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन किस भावना से देते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। राइट राइट। कोई एक गुलाब का फूल भी लाए और बहुत प्यार से दे तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? प्यार और सम्मान की। कोई बहुत महंगा आपको बहुत बड़ा तोहफा दे, लेकिन वो ऐसे करके दे, ये लो, तो आप उस तोहफे की तरफ देखेंगे भी नहीं, मतलब आप कहेंगे ठीक है रख दो साइड पे इसको। ऐसे ही राय भी ऐसे होती है। हम बहुत अच्छी राय किसी को देते हैं, लेकिन निंदा के साथ साथ देते हैं, डांट के साथ साथ देते हैं, पिछली गलतियां सुनाते हुए साथ साथ देते हैं। तो वो अच्छी से अच्छी राय को भी सामने वाली आत्मा स्वीकार कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो उसके साथ की जो एनर्जी जा रही थी निंदा की, गुस्से की, वो एनर्जी उस आत्मा को हिट करती है और अच्छे से अच्छी राय उसके यहाँ रजिस्टर नहीं हो सकती उसके बाद। तो कई बार हमें लगता है हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी को अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन बताने की एनर्जी अगर सही नहीं होगी तो वो भी दुख देने के कर्म में आएगा। आएगा ना आएगा। आपने कभी ऐसा अनुभव किया? कोई आपको बहुत अच्छी बात बता रहा है, लेकिन बताने के तरीके में नेगेटिव एनर्जी है। कभी वो आपको नीचे दिखाने के भाव से बोल रहा है, कभी वो आपकी तुलना किसी और के साथ करते हुए आपको सुना रहा है। उसको देखो वो कितना अच्छा करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन वो करते करते उसने आपको क्या कर दिया दूसरे के सामने। तो कर्म के साथ इम्पोर्टेंट होता है कर्म के पीछे की भाव और भावना, इंटेंशन। तो क्या भाव और भावना निंदा करने की थी? क्या भाव और भावना गलतियां निकालने की थी? क्या भाव और भावना नीचे गिराने की थी? या भाव और भावना ऊपर उठाने की थी? तो अपने कर्म की चेकिंग इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि सारा दिन में हम बहुत सारे गलत कर्म करते हुए भी अपने को बोलते हैं आज मैंने उनको समझाया, आज मैंने उनको अच्छी राय दी, आज मैंने उसको उसके फ़ायदे की बात की, सामने वाला दुखी है। और कई बार ये भी चेक करना, आप थोड़ा स्ट्रिक्टली किसी को बोलते हैं, लेकिन आपकी भावना बहुत अच्छी होती है उस चीज़ के अंदर। आप चाहते हैं ये सच में बहुत ऊंचा उठ जाए, इसका ये परिवर्तन हो जाए। आप उसको बोलते हैं ये आपको करना ही है, समझा आपको? और सामने वाले को इतना अच्छा लगता है, सामने वाला कहता है कितना प्यार और अधिकार मेरे ऊपर रख कर इन्होंने बोला है, सुख दिया आत्मा को, अपना बनाया उस आत्मा को। तो मिठास शब्दों में नहीं अटेंशन रखनी है, मिठास भाव और भावना में होनी चाहिए। मिठास संकल्पों की शुद्धता में होनी चाहिए। इसीलिए हर त्योहार और स्पेशली दिवाली मिठाई ही मिठाई है, मिठाई ही मिठाई। तो जितनी सफाई होती जाएगी उतनी संकल्पों में, शब्दों में मिठास आती जाएगी। लेकिन मिठास अर्थात वो नहीं मीठा मीठा बोलना। मिठास और मीठा बोलना दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क होता है। मिठास और मीठा बोलना फ़र्क। मिठास अर्थात सामने वाले से आपको जो एनर्जी फील होगी ना, उसमें बड़ा सुख महसूस होगा सामने वाले से, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति जो संकल्प है, जो भावना है, उसमें बहुत प्यार, बहुत सम्मान है। आपको उसकी बात सुनते हुए बड़ा सुख फील होगा। और एक होता है मीठा मीठा बोलना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, बोलते जाएंगे मीठा मीठा। आप कहेंगे हाँ ना, सुन लिया बस, क्योंकि वो सुख नहीं दे रहा है, वो मीठा बोल रहा है सिर्फ। दो में फ़र्क, दोनों में फ़र्क। इसीलिए शब्दों से पहले शब्दों के पीछे की एनर्जी की चेकिंग करनी चाहिए कर्म के लिए।
लोगों को सुख हमारे शब्दों से नहीं मिलता है, लोगों को सुख हमारे शब्दों के पीछे के भाव और भावनाएं और हमारे संकल्पों की स्वच्छता और शुद्धता से मिलता है। लेकिन आजकल हमारा अटेंशन सिर्फ जो दिखता है उस पर हो गया है। हमने क्या बोला? हर एक आत्मा अंदर जो जो सोचती है उसका उसके चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑरा, जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्स। इनसे मुझे मिलकर अच्छा लगा, इनसे मुझे मिलकर कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से बात और व्यवहार किए थे। क्योंकि रिश्तों में, किसी से मिलने में, कभी भी जब दो लोग मिलते हैं तो जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो शब्दों और व्यवहार का नहीं, उस वाइब्रेशन का पड़ता है जो वो व्यक्ति कैरी कर रहा है अपने साथ। देवी देवताओं के चारों तरफ एक वाइट लाइट का आभा मंडल दिखाया जाता है ना? देखते हैं ना, श्री लक्ष्मी जी के चारों तरफ सिर के पीछे क्या दिखाया जाएगा? वाइट लाइट। ऐसे सभी देवी देवताओं के पीछे दिखाते हैं, सभी धर्म स्थापकों के पीछे दिखाते हैं, सिर के पीछे दिखाते हैं वाइट लाइट। वाइट लाइट मतलब मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति कैसी है? एकदम साफ, वाइट, स्वच्छ, पवित्र। अब अपने पीछे ड्रॉ करें एक, चलो जल्दी से अपने पीछे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करो, क्योंकि हम सबके पीछे एक सर्कल है। और वो सर्कल किसका प्रतीक है? कि हमारे यहाँ इस कमरे में जो यहाँ है मन, इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, उस आधार से ये सर्कल बनता है। और जब हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से व्यवहार करते हैं, हमारे शब्द और व्यवहार नहीं, इस कमरे में पड़े हुए एनर्जी जो है उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। तो इसलिए स्वच्छ कर्म, पुण्य कर्म, उस लेवल तक अपने को लेके जाने के लिए अटेंशन बाहर नहीं, पहले इस कमरे की सफाई पर करना है। आपको लगता है मन में कुछ कुछ बातें हैं जिनको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो हमारे उस कमरे से दूसरी तरह की वाइब्रेशन चली जाएगी। सिर्फ विजुअलाइज करना, इसका दृश्य सामने लाना। उंगली यहाँ रखें, मस्तक के बीच, यहाँ आत्मा का रहने का स्थान है, ठीक है। अब इसको चित्र बनाना, इसको विजुअलाइज करना। यहाँ पे जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहाँ आप विजुअलाइज करना एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। अब देखना कि यहाँ से बहुत सारी एनर्जी, वाइब्रेशन, किरणें मेरे से निकलकर चारों तरफ फैल रही हैं। चलो कर लो अपने हाथ के साथ, ताकि सब आपको दिखेगा ये क्या हो रहा है। मेरे से एनर्जी निकलकर ऐसे चारों तरफ फैलती जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे तिरंगे फैलती जाती हैं ऐसे। अब जो मेरे पास यहाँ अंदर है वो मेरे से निकलकर फैल रहा है, इस वातावरण में भी फैल रहा है, आपके घर में भी फैलता है सारा दिन पे। और ये जो वाइब्रेशन होती है, इसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपके घर पे, आपके शहर में, आपके देश में, हमारे सृष्टि के ऊपर और हमारे बच्चों पर, परिवार पर, प्रकृति पर पड़ता है। किसका प्रभाव? यहाँ इस कमरे से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव। अब अपने आप से पूछते हैं, मुझ आत्मा के पास कौन से ऐसे संस्कार हैं जिनकी वाइब्रेशन जब मुझसे यहाँ से निकलेगी वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं है। उसको मुझे आज साफ करना है, क्योंकि वो सुख देने वाली वाइब्रेशन नहीं है, वो दुख देने वाली वाइब्रेशन है, दर्द देने वाली वाइब्रेशन है।